वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है। तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेब एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो भी वेब एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, तीसरा डेटाबेस, ठीक है। अब जो फ्रंट एंड होता है वो आपका विजुअल चीज होता है। जैसे अभी मैं वन नोट चला रहा हूँ, तो जो भी कुछ मुझे विजुअली दिख रहा है ये सब फ्रंट एंड में आएगा, फ्रंट एंड में आएगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ लिखा है, देखिए फ्रंट एंड जो होता है यूआई कहते हैं, वो विजुअल पार्ट हो गया, ठीक है। बैक एंड वो हो गया जहाँ पर सारे लॉजिक लिखे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ड्रॉ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, तो सारे लॉजिक्स जो लिखे होंगे वो सारे बैकएंड पे लिखे होते हैं। तो यहाँ इसको हम कई बार कह देते हैं बिजनेस लेयर भी कह देते हैं, क्योंकि सारे जो बिजनेस के लेयर्स होते हैं, जो लॉजिक्स होंगे, क्या क्या होगा वो सब कुछ यहीं पर होता है। और डेटाबेस क्या होता है, जैसे अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं सिर्फ इस फाइल के नेम से पता कर लूंगा, उनके ऑनलाइन क्लाउड से मुझे ये फाइल मिल जाएगा, तो ये डेटाबेस में जाके वन नोट के सेव हो जाएगा। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन के तीन पार्ट होते हैं। अब फ्रंट एंड क्या होते हैं, मोनोलिथिक क्या होता है, ये बस यहीं पर आपको अब समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया तो आपको मोनोलिथिक समझने में दिक्कत नहीं होगी। मोनोलिथिक बेसिकली क्या होता है, उससे पहले एक और टर्म आप समझ लीजिए। मोनोलिथिक जो मैंने आपको टर्म बोला, उसमें एक टर्म और बोला, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको बनाते समय आप कई तरीके से बना सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज होते हैं। तो उसको डिजाइन करने के लिए जो उसका पूरा इंटरनल डिजाइन होगा, उसको डिजाइन करने का की प्रोसेस को कहते हैं आर्किटेक्चर, उसका आर्किटेक्चर तैयार करना। और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि वो आर्किटेक्चर जहां पर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस तीनों एक ही सिस्टम में होते हैं, यानी कि एक ही सिस्टम या कह सकते हैं एक ही मशीन पे डिप्लॉय होते हैं, इसका मतलब क्या है, इनका कोड जो लिखा जाएगा वो एक ही लैंग्वेज में होगा, इनका कोड बेस जो होगा वो एक ही जगह पर रहेगा, इनका डिप्लॉयमेंट जो होगा एक ही साथ होगा। ये हो गया मोनोलिथिक, जहां पर डिप्लॉयमेंट कोड एक ही साथ लिखा जाएगा, उसका सारा मशीन एक ही मशीन होगा, यानी ये एक मशीन है, इसी के अंदर आपने फ्रंट एंड भी लिखा है, इसी के अंदर आप बैक एंड भी लिख रहे हैं, इसी के अंदर आप डेटाबेस भी रखे हुए हैं। तो इसको कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब इसके होने के फायदे नुकसान क्या है, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, ये अब देख लेते हैं। इसको कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का सबसे आसान तरीका ये होता है यूज करने का, कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं बनाना, तो आपको हमेशा मोनोलिथिक से शुरू करना चाहिए। इसलिए क्योंकि मोनोलिथिक आसान होता है, एक ही जगह रहता है, आपको ज्यादा झंझट नहीं रहता कि आपको अलग अलग मशीन्स पे जाके अलग अलग चीजें करना। मोनोलिथिक जब भी स्टार्ट करना होता है, मोनोलिथिक से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आज बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने अपना भी आर्किटेक्चर पहले मोनोलिथिक से लिखा था। अब मोनोलिथिक होने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि ये सिक्योर या मैनेज करना आसान रहता है, क्योंकि देखिए सब कुछ एक ही सिस्टम में है। तो अगर आपने इस एक सिस्टम को मैनेज कर लिया तो आपको झंझट नहीं रहेगा, बस एक ही सिस्टम को आपको मैनेज करना, इसी की सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ती है। अगर आप सोचिए अलग अलग जहाँ सब कुछ रखा होता तो कितना झंझट होता है, इसको अलग से मैनेज करो, इसको अलग से। लेकिन सब कुछ जब एक ही जगह है तो उसको मैनेज करना आसान होता है, और इसको सिक्योरिटी देने के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह पर सिक्योरिटी देना पड़ता है। उसके अलावा लेटेंसी सेंसिटिव अगर कोई चीज है, लेटेंसी सेंसिटिव का मतलब क्या, पहले लेटेंसी समझ लीजिए। लेटेंसी का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने कोई, यहाँ आप यूजर है और यहाँ पर आपका बैकएंड का चीज रखा हुआ है, या यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ पर भेजा इंफॉर्मेशन, इसमें T1 टाइम लगा, यहाँ पर इसको प्रोसेस होने में T2 टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आपके पास आया T3 टाइम में। तो ये जो टोटल टाइम होता है T1 प्लस T2 प्लस T3, ये होता है लेटेंसी, कितना इसमें टाइम लगा है। अगर आपका सब कुछ एक ही मशीन पे रहेगा तो नेटवर्क कॉल नहीं होगा, सब कुछ एक ही जगह पर रहेगा, तो ये लेटेंसी इसकी बहुत कम होगी। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जो मोनोलिथिक सिस्टम होता है उसकी लेटेंसी हमेशा सबसे कम होती है। तो अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर लेटेंसी आपको कम से कम रखना है, तो मोनोलिथिक सबसे आसान चीज होता है।
उसके अलावा मोनोलिथिक में एक चीज जो होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत कम रहता है, क्योंकि सब कुछ एक ही लैंग्वेज में लिखा रहता है, एक ही मशीन पे रहता है, तो आप इजीली डिबग कर लेते हैं, इजीली चीजों को देख लेते हैं, वो सब करने में तो कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत लेस होता है। लेकिन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के डिसएडवांटेज भी बहुत ढेर सारे होते हैं, तो आप देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के। तो पहला डिसएडवांटेज जो है वो, अगर आपका पूरा सब कुछ एक ही जगह पर रहेगा, तो अगर कोई बग हो गया या किसी कारणवश आपका ये मशीन क्रैश हो गया, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आपका ना फ्रंट एंड चलेगा, ना बैक एंड चलेगा, ना डाटाबेस चलेगा, तो सब कुछ आप लॉस कर देंगे अगर ये एक सिस्टम क्रैश हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। उसके अलावा ये होता है कि आपको सब कुछ एक ही लैंग्वेज में लिखना होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप अलग अलग लैंग्वेज लिखें, अलग अलग फ्रेमवर्क यूज कर दिए, सबके लिए सब कुछ एक ही जैसा आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ही मशीन पे डिप्लॉय करना है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कोई चेंजेस किए या अपडेट किए हैं इस सिस्टम में, तो आपको पूरा डिप्लॉयमेंट फिर से पूरा मशीन को करना पड़ेगा। आपने सिर्फ फ्रंट एंड में चेंज किया, तो भी आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों का डिप्लॉयमेंट फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ एक ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर समझने के पहले आपको वेब एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। इसमें तीन चीजें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस होता है। और जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर उसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर मतलब डिजाइनिंग ऑफ ए एप्लीकेशन, किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा उसे कहते हैं आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वो होते हैं जहां पर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों एक ही सिस्टम पे होते हैं, तीनों एक ही सिस्टम पर होते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज ये होते हैं कि आपका सिक्योर करना और मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि आपको एक ही चीज को मैनेज करना होता है। लेटेंसी सेंसिटिव चीजें अगर आपको चाहिए तो ये बहुत सही है। यहाँ पर कंफ्यूजन कम होता है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पे होता है। और अगर आप अभी बनाना शुरू ही कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो आप सबसे पहले मोनोलिथिक बनाइए, क्योंकि मोनोलिथिक आप जल्दी बना लेते हैं। इसमें इंटीग्रेशन जो होता है सारे सारे चीजों का, अगर आपको एक साथ टेस्टिंग करनी है सब कुछ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पर रखा हुआ है, तो ये बहुत इजी हो जाता है ये करना। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या क्या आते हैं, पहली डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक चीज भी क्रैश किया तो सब कुछ क्रैश हो गया। अब हर किसी के लिए अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग फ्रेमवर्क नहीं यूज कर सकते, सबके लिए एक ही फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। और अगर कोई भी आप चेंजेस करते हैं, कोई भी अपडेट करते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपको फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पार्ट को आपने कर दिया। तो ये आपके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सारी चीज होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।